रीवा जिले के त्योथर विकास खंड से सामने आया एक वीडियो इस समय पूरे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। यह वीडियो कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि उस सच्चाई को उजागर करता है जिससे हमारा शिक्षा तंत्र जूझ रहा है। आइए सबसे पहले दिखाते हैं आपको वायरल वीडियो। लिखी सारी जानकारी मेरे सामने भरी। अरे और वो लिखेंगे हमसे नहीं आप लिखी हम जरूरी है। कर देता हूँ लिख देंगे। आपका लिखना जरूरी अरे है। हो ये कई बात। अरे यकीन मानिए लिखिए। सुना जो कहता हूँ तो लिख दे। नहीं आप अरे वो लिख दे लिख दे तो हमारा नाम तो लिखी के फलाने आए रहे। अरे हो तो वो लिख दे लिखो लिख दे ना। नहीं आपको लिखना। अरे जबरदस्ती के अपना काम ठीक हम जैसे जाए हम बता रहे हैं आपको लिखना है, आप लिखिए। वो तो लिख दिए। अरे हमसे ना ही लहता तो नहीं मारा का नहीं लहे लिखत नहीं बना। अरे तो लिखिए हम बता ही लहे ना। एक सेकंड। अरे वो लिख दे ना लिख दे बात नहीं मान तो अरे बैठक बताई फिर लिख दे ना। सारी जानकारी हमारे सामने आपको लिखना है। वो लिख बस इतना लिखी गई कि सही है, जानकारी सही है। इतना लिख दे जानकारी सही है। वो लिख दे हो तू ना लिखा इतना न लिख पाऊँ अपना। झूठ बोली थी हम लिखाई पढ़ाई में बहुत कमजोर हैं। मुझे चेतना में जो मन होता हूँ लिख दे सारी जानकारी हमारे सामने। हाँ अपना लड़कन को पढ़ाओ जो और पढ़ाओ सब और सब कुछ करो। लिखाई में कमजोर है, पढ़ाई में हमसे चाहे जो पूछो। बेटा थोड़ा किताब लाओ अपनी, थोड़ा किताब लाओ। अच्छा ये सुनिए किताब सुनिए यही पढ़ दीजिए अपना। पढ़ाई अपना ठीक है तो यही पढ़ दीजिए। दिनांक 21/8/2025 को चौराबाड़ी में समय 10 बजे 10:30 पर का लिखा हुआ है। हमारा नाम लिखा है। आए उपस्थित वायरल हो रहे इस वीडियो में त्योथर के चौरा प्राथमिक शाला के शिक्षक दिनेश द्विवेदी खुद लिखने में असमर्थ नजर आ रहे हैं। बच्चों के भविष्य को गढ़ने वाले गुरुजी का खुद यह कहना है कि अब तो जैसे तैसे नौकरी पूरी हो जाए बस वही काफी है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था की जड़ें कितनी खोखली हो चुकी हैं। यह सिर्फ एक शिक्षक की बात नहीं है, बल्कि उस उदासीनता और अक्षमता की कहानी है जो हमारे सरकारी स्कूलों में दशकों से पनप रहा है। जब खुद शिक्षक ही अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते नजर आए तो हम अपने बच्चों के भविष्य की कल्पना कैसे कर सकते हैं। ग्रामीणों और अभिभावकों का गुस्सा जायज है। उनका आरोप है कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उम्मीद होती है कि वे कुछ सीख कर लौटेंगे, लेकिन इस तरह के हालात में बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। यह घटना शिक्षा विभाग की निगरानी पर भी सवाल उठाती है। क्या विभाग सिर्फ कागजों पर ही काम कर रहा है? क्या जमीनी हकीकत से उसका कोई लेना देना नहीं है? यह वीडियो वायरल होने के बाद रीवा कलेक्टर ने संज्ञान लिया है और जांच कमेटी भी बिठाई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या इस तरह की कार्रवाई सिर्फ दिखावे के लिए है या फिर हमारी शिक्षा व्यवस्था में आई इस जंग को दूर करने के लिए कोई ठोस कदम भी उठाए जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले में सख्त कार्रवाई हो और एक सबक बने। हमारी शिक्षा व्यवस्था को सिर्फ कागजी योजनाओं से नहीं बल्कि ईमानदार शिक्षकों और प्रभावी निगरानी से मजबूत किया जा सके, क्योंकि यही शिक्षक छात्रों का भविष्य गढ़ते हैं और अगर यह खुद लिखने में असमर्थ हैं तो यह बच्चों को क्या शिक्षा प्रदान करेंगे। जरा सोचिए। त्योथर में चौरा में एक प्राथमिक स्कूल है, वहाँ पे एक शिक्षक पदस्थ है। उनका वीडियो निकलकर सामने आया है
जिसमें वो खुद बता रहे हैं कि वो न पढ़ पाते हैं न लिख पाते हैं, और उनकी सेवा जो निवृत्त है वो 2 साल बचा है। ये विषय कल संज्ञान में आया था और डीओ इसकी जांच भी करा रहे हैं कि क्या विषय है। जो शिक्षक हैं वो क्यों पठन पाठन का कार्य नहीं कर पा रहे हैं, और यदि इसमें उनकी कोई दिक्कत है या क्या विषय है, ये जैसे ही जांच रिपोर्ट डीओ के माध्यम से प्रस्तुत होगी उसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। मैम, समय समय पे शिक्षकों की शैक्षणिक उसके लिए जो विभाग है वो परीक्षाएं भी आयोजित करवाता है, तो लगातार ये परीक्षा भी इन्होंने उत्तीर्ण की है, तो इसमें क्या माना जाए कि विभाग की संलिप्तता है? नहीं, दोनों चीज़ें हैं। एक तो देखिए शिक्षकों का जो चयन है उसकी अपनी प्रक्रिया है, जो कैपेसिटी बिल्डिंग है वो भी लगातार होती है। आप जो केस बता रहे हैं इसमें केस का परीक्षण करने के बाद ये क्लियर होगा कि क्या कारण है, कि अगर कोई उनकी मेडिकल कंडीशन है, ऐसा उनको कोई मसला है, ये सभी चीज़ें जांच में क्लियर होंगी, तब हम लोग इस विषय पर कमेंट कर पाएंगे।